हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन ख़त्म कर चुके हैं। आज अपन नए टॉपिक के साथ है मिक्सचर एंड एलिगेशन। वैसे तो ये कोई ख़ास नया नहीं है, पर अपन इसके कुछ मेथड्स, कुछ तरीके आज नए तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं परमिश्रण। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम अगर मिक्स करते हैं या मिलाते हैं तो वही मिश्रण है। और इन मिश्रण को हम भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। रासायनिक विधियों से हम अलग कर सकते हैं, कुछ मिक्सचर्स को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। तो चलिए पहले मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर में मान लेता हूँ मैंने एक बॉल लिया, उसमें कुछ दूध है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें कुछ पानी डाल दिया। तो ये ऐसे तो रहेगा नहीं कि नीचे दूध पड़ा है ऊपर ऊपर पानी है। ये इसके साथ मिक्स होके जो नया अपने पास जो मिक्सचर बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जिसको हम भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। दूध और पानी हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि एक दूध वाला है, वो क्या है कि अपने दूध में सुबह दूध निकालते ही कुछ पानी मिक्स कर देता है। तो अगर वो पानी मिक्स कर देता है तो फिर वो ऐसे नहीं कर सकता कि कुछ लोगों को वो प्योर दूध दे सकता है या कुछ लोगों को पानी मिला हुआ दूध दे सकता है। वो मतलब जो मिक्सचर है उसके पास वही दे पाएगा, ठीक है। ये मिक्सचर होता है। तो इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है, मैं मान लेता हूं मेरे पास A लीटर मिक्सचर है, जिसमें दूध और पानी मिक्स है, ठीक है। किस रेशियो में? X रेशियो Y में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कुछ B लीटर मिक्सचर निकाल लेता हूं। तो नया जो मिक्सचर अपने पास बचेगा वो कितना बचेगा? A माइनस B लीटर, ठीक है। क्योंकि पूरे मिक्सचर A लीटर था, उसमें से मैंने B लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना? A माइनस B लीटर। पर इसके अंदर जो दूध और पानी का अनुपात है वो अभी भी X रेशियो Y में रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जो मिक्सर B लीटर निकाला है उसमें दूध और पानी का रेशियो X रेशियो Y है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी B लीटर जो मैंने निकाला है वो B लीटर में या तो पानी डाल देता हूँ या दूध डाल देता हूँ। मैं मान लेता हूँ मैंने पानी डाल दिया। तो अब जो हमारा टोटल मिक्सचर है वो क्या हो गया? A लीटर हो गया वापस से, क्योंकि B लीटर मैंने निकाला था, B लीटर वापस से पानी डाल दिया। पर जो दूध और पानी का जो नया रेशियो इस मिक्सचर के अंदर रहेगा वो क्या बनेगा? X रेशियो Z, क्योंकि अब पानी का रेशियो है वो सेम नहीं रहा, ठीक है। ये सिंपल सा मिक्सचर का कंसेप्ट है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ऐसे तो हम मिक्सचर के क्वेश्चन रेशियो में कर चुके हैं, पर कोई नहीं, अभी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी सारे मिक्सचर के क्वेश्चन अपन एलिगेशन से ही करेंगे। सबसे आसान मेथड है, सरल तरीका है और एक ही तरीका रहेगा, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पात्र में दो द्रव A और B क्रमशः 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। जब मिश्रण में से 9 लीटर मात्रा निकालकर उसकी जगह द्रव B डाल दिया जाए 9 लीटर, तो जो रेशियो है A एवं B का वो 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी? जैसे कि अपन करते आए, इस टाइप के क्वेश्चन अपन रेशियो में करते आए थे कि मिल्क और वाटर का रेशियो शुरू में क्या है? 7:5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैं 9 लीटर मैंने मिश्रण निकाल लिया। अभी मैंने बताया था मिश्रण निकालने से मिल्क और वाटर के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना रहेगा? अभी भी 7:5। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब इसने 9 लीटर पानी डाल दिया। अब जो नया रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 7:9। यही दिया हुआ, यही दिया हुआ, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमने यहाँ पे 9 ये निकाला था मिक्सचर, और ये हमने डाला है वाटर। एक तो पारंपरिक तरीके से जो अपन करते आए हैं, क्या कि दूध के अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दूध तो हमने मिक्स किया ही नहीं है। तो दूध तो 7 है, पानी कितना बढ़ा? 5 से बढ़ के 9, यानी कि कितना बढ़ा? रेशियोज में 4। और इस 4 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 9 लीटर, ठीक है। 4 की वैल्यू 9 लीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 9/4 लीटर।
ठीक है। अब अगर हमसे पूछे कि शुरू में टोटल मिक्सचर की मात्रा कितनी थी, तो शुरू में टोटल मिक्सचर की मात्रा कितनी थी 7 + 9 कितना 16। तो मैं क्या कर दूंगा 9/4, एक की वैल्यू है, अगर मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है, ये 4 से कटेगा, ये कितना आएगा 36 लीटर। सही कर रहा हूँ क्या? सही है, ये हो गया 36 लीटर। अब मैंने इसका एक अल्टरनेट ढूंढा है, जो आपको अगर लगे आसान है तो आप आराम से कर सकते हैं, वो मेथड अपना सकते हैं। चलिए उस मेथड से करते हैं, मुझे वो आसान लगा। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ था 7:5। ये प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था। बाद में हमने 9 लीटर निकाला, क्या बचेगा 7:5। फिर 9 लीटर डाला तो क्या हो गया 7:9। अब यहाँ पे तो हमें 7 दिया हुआ है तो अपन कर सकते हैं, पर अगर मैं इस मेथड पे नया जाके सीधा इसको करना चाहूँ तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। उस मेथड से अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल मिक्सचर ही दूध है, टोटल मिक्सचर को ही मैं दूध मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 7 और 5 12। 9 निकाला, 9 डाला, ये कितना हो गया 16। ये हमें बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि हमने 9 निकाला 9 डाला, मतलब मिक्सर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया है, तो हमें ये 12 और ये 16 बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा दूध मान लिया, इसको ही पूरा दूध मान लिया। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, जिससे क्या होगा जो अपना मिक्सचर है वो बराबर हो जाएगा, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो ये नया रेशियो का बनेगा 28:20 और ये रेशियो क्या बनेगा 21:27। अब हमें इस पानी से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे मिक्सचर को ही दूध मान लिया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मैंने जो 9 लीटर मिक्सचर निकाला था वो मिक्सचर नहीं, अभी क्या निकाल रहे हैं दूध, क्योंकि पूरे मिक्सचर को अपन क्या मान चुके हैं दूध। तो ये कितना निकाला मैंने 7, यानी कि दूध कितना कम हुआ 7। असल में कितने लीटर निकाला था 9, यानी कि 7 की वैल्यू क्या है 9। हमें क्या निकालना है पूरा मिक्सचर, वो क्या है दूध, यानी कि मैं पूरे दूध को मिक्सचर मान चुका हूँ। तो ये 1 की वैल्यू 9/7, अगर मुझे 28 की वैल्यू निकालनी होगी तो 28, तो मैं 7 से इसे काट दूंगा, कितने बार कटेगा 4 बार, ये क्या हो गया 36 लीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। हमें यहाँ पे तो चलो 7 और 7 बराबर दिया हुआ था, कई बार हमें ये रेशियोज अलग दिए होते हैं, तब ये वाला मेथड ज़्यादा आसान रहता है। इस मेथड से अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिक्सचर का कितना भाग निकालकर उसमें उतना ही पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी क्या हो जाए बराबर। हमें दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3। अब ये बोल रहा है कि कुछ हमने क्वांटिटी निकाली और फिर कुछ डाल दी, मतलब बराबर बराबर डाल दी। मिक्सचर की क्वांटिटी उतनी है पर जो रेशियो है वो 1:1 हो गया। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी में तो अभी भी कोई चेंज नहीं है। ये क्या, यहाँ से अगर हम रेशियोज का सम करें तो कितना आएगा 10, मतलब इसे भी 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नया अनुपात क्या बनेगा 5:5। ये भी टोटल कितना हो गया 10, बराबर हो गया। अब हमने क्या मान लिया कि पूरा मिक्सचर क्या है दूध। दूध निकाल रहे हैं, दूध निकाला हमने 7 से कितना निकाला 2, कितना निकाला 2, कितने पे 7 पे, क्योंकि 7 से घट के 5 हो रहा है दूध। 2/7वां भाग हमें निकाल के उतना ही पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात है वो 5:5 यानी कि 1:1 हो जाएगा। आसान था, सिंपल था, बहुत जल्दी हो गया। वैसे करते तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता था। ठीक है, ये हो गया मिक्सचर। बाकी मिक्सचर के सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं रेशियो में। अब चलते हैं एलिगेशन पे। जो क्वेश्चन मिक्सचर के बचे हैं वो सारे एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन
एलिगेशन नथिंग बट ए मेथड ऑफ रेशियो, सॉरी एवरेज। क्या है एलिगेशन? और कुछ नहीं है, बस एक एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक है, एलिगेशन कैसे निकालते हैं? कोई भी एक राशि है C1, ठीक है, कोई दूसरी राशि है C2, इन दोनों के बीच, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो उसका जो नया रेशियो बनता है वो C3 या C मीन हम निकाल लेते हैं, C मीन। तो एलिगेशन का नियम क्या कहता है कि C1 से और C2 से, दोनों से बड़ा CM नहीं हो सकता, दोनों से छोटा CM नहीं हो सकता, यानी कि C1 CM C2 या C2 CM C1, यानी कि जो मीन वैल्यू है वो या तो C2 के बराबर हो, सॉरी या तो C1 से बड़ी हो C2 से छोटी हो, या C2 से बड़ी हो C1 से छोटी हो, ये कंडीशन होती है। पर ज़्यादातर केसेज में ये कंडीशन अप्लाई नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि CM इन दोनों से बड़ा हो या CM इन दोनों से छोटा हो तो भी चलता है, वैसे भी अपन क्वेश्चन करेंगे। पर नॉर्मली अपन यही लेते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो इन दोनों के मिडल में होनी चाहिए। तब यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन अगर मैं ले लेता हूँ तो ये बनेगा CM माइनस C1, और ये अगर मैं ले लेता हूँ तो ये बनेगा C2 माइनस C। ठीक है, ये जो रेशियो आता है वो इनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी मेरे पास दो चाय है, mkg, M1 kg और M2 kg, और उनकी कॉस्ट प्राइस इसकी C1 है, इसकी C2 है, और उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस बनती है वो बनती है CM। तो ये जो C2 माइनस CM और CM माइनस C1 जो है, अगर इसका मैं रेशियो लेता हूँ तो क्या बनेगा? ये बनेगा M1 अपॉन M2, ये एलिगेशन। यानी कि यहाँ पे जो ये बन रहा है, इन दोनों का अनुपात अगर मैं लूँ तो वो यहाँ पे जो क्वांटिटी थी, इनका जो मास था, उनके बराबर हो जाएगी। ये अपन रेशियो से प्रूव कर सकते हैं, अभी करते हैं। क्या मान लिया मैंने? M1 क्वांटिटी है जिसकी कॉस्ट प्राइस है C1, M2 क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट प्राइस है C2, हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो CM जो हमारा बनेगा मीन, वो क्या होगा? C1 इंटू M1 प्लस C2 इंटू M2 बटे M1 प्लस M2। ये होता है, कोई भी दो चीज़ मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्या? मीन वाली कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो M1 M2 है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा C1 M1 प्लस CM M2 इक्वल टू C1 M1 प्लस C2 M2। अब अगर मैं M1 वाला एक साइड करूं और M2 वाला एक साइड करूं तो ये बन जाएगा CM माइनस C1 इंटू M1 इक्वल टू C2 माइनस C1 इंटू M2। कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल दिया। अब अगर मैं M1 को उस साइड भेजता हूँ और उसको इधर लाता हूँ तो ये बनेगा CM माइनस C1 बट्टे C2 माइनस CM बराबर क्या बनेगा? M2 बट्टे M1। इस वाले रेशियो में और इसमें क्या फ़र्क है? यही तो है। यानी कि एलिगेशन, जिसको हम हिंदी में परम मिश्रण बोलते हैं, ये एक तरीका है एवरेज निकालने का। इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट वैसा तरीका ढूंढ लिया करने का। चीज़ क्या है? यही है। हमने क्या निकाला था? एवरेज निकाला था, डायरेक्ट एवरेज निकाला था। यही तो बन रहा है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो C2 माइनस C1 अपॉन CM माइनस C1 क्या बनेगा? M1 बटे M2। यानी कि ये वाला रेशियो सेम रहता है और कुछ नहीं है। ये एलिगेशन इतना ही है। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत आसान हो जाएंगे एलिगेशन से करने पे। ये कोई काम का तरीका नहीं है, बस ये बताने का था कि परमिश्रण असली में होता क्या है, एलिगेशन होता क्या है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो
प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत क्या है, ये अपन एलिगेशन से करेंगे। क्लास ए और क्लास बी, इनके क्लास ए के छात्रों का औसत वजन क्या है 15 kg, क्लास बी के और छात्रों का औसत वजन क्या है 30 kg, और कंबाइन औसत वजन क्या है 25 kg। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों छात्र कक्षाओं के छात्रों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ये एलिगेशन अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो या तो अब यहाँ पे ये बीच में है, मतलब 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10, और 30 में से 25 जाएगा, ये कितना बचेगा 5। तो ये अनुपात क्या आ गया 1:2। अगर मैं 5 से काटूँ तो 1:2, मतलब कि एलिगेशन से अपन इतना आराम से कर सकते हैं, ये बनेगा 1:2। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो तीनों चीज़ ले रहे हैं वो सेम डिग्री की होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं तो क्वांटिटी होगी, मास ले रहे हैं तो मास होगा, रेट ले रहे हैं तो रेट होगा। ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि ये वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए, और ये वाली फिर रिक्वायर्ड जो अपने को चाहिए वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो क्लास ए और क्लास बी के छात्रों का वजन कितना है 1:2। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है, आप करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अम्ल और पानी के 12 लीटर मिश्रण में से 30% अम्ल है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ 12 लीटर मिश्रण, एसिड कितना है 30%। तो कितना पानी इससे निकाल दिया जाए कि अम्ल हो जाए 40%, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें कि जो अपन ने लिया था C1, C2 और Cm, वो Cm C1 और C2 के बीच में नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया हुआ है 30% हमें एसिड दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि बाद में एसिड है वो 40% हो जाता है। हम क्या डाल रहे हैं, कुछ पानी डाल रहे हैं। तो कुछ पानी डाल रहे हैं, वो प्योर पानी है, उसमें अम्ल कितना है 0%, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें ये पता चला है कि ये 30% है, ये 0% है, और ये 40% है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि 30 और 0 के बीच में तो 40 नहीं आता, मतलब कि ये C1, C2 और Cm इनके बीच में नहीं है। तो भी क्वेश्चन बनेगा, अपन करते हैं। अब इन दोनों में से एक चीज़ तो इसमें से ये घटा दूं, फिर उसमें से ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं घटा देता हूँ, 40 में से 0 घटा देता हूँ, ये कितना आएगा 40। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 40 में से 0 में घटा चुका हूँ, तो अब इसमें से ये घटाना पड़ेगा, ये कितना आएगा -10, ठीक है। -10 आ गया। इनको अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये बनेगा 4:-1। और ये जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का रेशियो आ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 लीटर, और हमने जो निकाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। मैं मान लेता हूँ मैंने x लीटर निकाला, ठीक है। तो 4 की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 12, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, -1 की वैल्यू क्या आएगी -3। ये माइनस का साइन हमें ये डिनोट कर रहा है कि हमने कुछ लीटर पानी निकाला है। यही तो था कि हम पानी निकाल रहे थे, तो 0% था उसमें पानी, ठीक है। जो निकाल रहे थे उसमें अम्ल 0% था। तो हमने जो यहाँ पे निकाला है वो -3 का मतलब हमने 3 लीटर निकाला है। अगर ये प्लस आता तो इसका मतलब था कि हमने 3 लीटर ऐड किया है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, -1 की वैल्यू -3, यानी कि 3 लीटर पानी हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। यही तो क्वेश्चन था कि कितना पानी इसमें से निकाला जाए कि अम्ल 40% हो जाए। हमने पानी कितना निकाला 3 लीटर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बीच में अपन ले रहे हैं मिडिल वाला वो इन दोनों के बीच में हो, ये ज़रूरी नहीं। पर ज़्यादातर केसेस में ये ऐसा ही होता है, बीच में ही होता है, पर ज़रूरी नहीं है। हमने एक एग्जांपल करके देख लिया कि ये सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़कियों तथा लड़कों दोनों का औसत वजन है वो 25 किलोग्राम है, तो हमें निकालना है लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। क्या दिया हुआ, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो पहले से ही 2:1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला, लड़कों का औसत वजन कितना दिया हुआ है 30 kg,
और लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन हमें दिया हुआ 25 kg। हमें निकालना है लड़कियों का वजन, मैं मान लेता हूँ x kg है, हमें ये x kg निकालना है। लड़कियों का एवरेज वजन हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड, इसमें से ये घटाएंगे, ये क्या बनेगा 5। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये 25 माइनस x ये बनेगा, 25 माइनस एक्स बनेगा। अब यहाँ से हमें रेशियो दिया हुआ है कि ये रेशियो होना चाहिए 5 और 25 माइनस एक्स का रेशियो होना चाहिए 1:2, यानी कि 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या आएगी 10, यानी कि 2 की वैल्यू 10 आएगी। हमें क्या पता है 25 माइनस जो x है वो क्या है 10, यानी कि x कितना है 15 kg, यानी कि जो लड़कियों का औसत वजन x kg है उस x की वैल्यू है 15, निकाल सकते हैं 15 kg। आज के लिए इतना ही, आसान से क्वेश्चन है, बाकी अपन कल करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो ये बेसिक लेवल था, आज तो अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।